कंट्रोवर्सी, चमकीली कंट्रोवर्सी, नच पजाबन कंट्रोवर्सी। तो ये इनसे पूछेंगे कि ये कंट्रोवर्सी खुद बनाना चाहते हैं, ये ऐसे ही आ जाती है? बहुत पसंद किए जाते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, पाकिस्तान से बाहर, पूरी दुनिया में परफॉर्म करते हैं। मेरे साथ मौजूद है जनाब अबरारुल हक साहब। अबरार भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। माय प्लेजर सर, थैंक यू। अबरार भाई, सबसे पहले हमें बचपन के अबरार के बारे में बताइए। कहाँ की पैदाइश, कहाँ पले बड़े, फिर आगे ऐसा ऐसा बात। फादर सिविल सर्वेंट थे, सो जहाँ जहाँ जाते थे फिर वहाँ कुछ अरसा क़याम किया, फिर वहाँ से आगे जहाँ पोस्टिंग हो गई तो फैसलाबाद में मेरी पैदाइश हुई। फिर उसके बाद गुजरात मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर उसके बाद हम पिंडी और इस्लामाबाद चले गए। एक सेंसिटिव सा बच्चा था, से म्यूज़िक पसंद था, और जब स्कूल में गया तो वालिद साहब बार बार कहा करते थे तकरीर करनी है तुमने वहाँ जाके और तुमने लीडर बनना है। वो शुरू से जिस तरह एक बच्चे की तरबियत में हमारे वालिदैन कह देते हैं, और ये पाकिस्तान को तुमने ठीक करना है। अच्छा, ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि हमें सब बच्चों को इसी तरह से ट्रेन करना चाहिए। दो चीज़ें जो उन्होंने ट्रेनिंग में हमें बताई, एक हराम और हलाल का फ़र्क, और क्योंकि मैं उनसे अक्सर सवाल करता था कि आप कस्टम्स ऑफिसर बड़े, तो आपके जो छोटे ऑफिसर्स हैं उनके घर तो इतने बड़े बड़े हैं, तो हमारा घर छोटा क्यों है निस्बतन? तो वो कहते थे बेटा ये हराम और हलाल का फ़र्क होता है। तो उन्होंने बचपन में डाल दिया जहन में। दूसरा एक तो ये कैरेक्टर के हवाले से, और दूसरा वो लीडरशिप के हवाले से हमेशा कि ये तुमने पाकिस्तान को ठीक करना बड़े होके। तो उस बच्चे की जहन में ये चीज़ पड़ जाती है कि मेरे वालिद साहब कह रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये मुझे ही ठीक करना है और मैंने ही इसका ठेका और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कम से कम हर बच्चे को ये ख्याल जहन में आना ज़रूर चाहिए। फिर जब वो जिस भी फील्ड में जाएगा वो उसमें लीड करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान को की ओनरशिप उसके दिल में होगी और वो उसके बारे में काम करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो तकरीरें तुमने करनी है, तो मैं स्कूल में गया, उस वक्त मैं क्लास 2 में था तो टीचर